कहते हैं अगर प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश गुप्ता और आज एक किसान की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई थी। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, लेकिन किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और उस घड़ी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने की बहुत कोशिश की। कभी घर में खोजता, कभी बाड़े में खोजता, तो कभी अनाज के ढेर में खोजता, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसको घड़ी कहीं भी नहीं मिली। उसके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने निश्चय किया कि इस काम में बच्चों की मदद लेगा। उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपए इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे इस काम में जोर शोर से लग गए और हर जगह छानने लगे, घर में, बाहर आंगन में, ऊपर नीचे, हर जगह। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घंटों बीत गए लेकिन घड़ी उनको नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी लगने लगा था कि अब उसकी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का वहां आया और किसान से बोला, काका मुझे एक मौका दीजिए और मैं इस काम को अकेले में करना चाहता हूँ। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। अब लड़का घर के एक एक कमरे में जाने लगा। जब वह किसान के बेडरूम से बाहर निकला तो उसके हाथ में घड़ी थी। घड़ी देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित होकर उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुमने यह घड़ी कैसे खोज निकाला जबकि हम लोग असफल हो गए थे इसे खोजने में। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे में चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी और मैं उसी दिशा में चलता गया। मुझे आपके बेडरूम में अलमारी के पीछे घड़ी पड़ी मिली। दोस्तों, कहानी छोटी सी पर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उसे हमें ध्यान से, शांति से सुनना चाहिए, जैसे उस लड़के ने किया। हमें भी उस समस्या से घड़ी जैसी टिक टिक की कोई हल जरूर सुनाई देगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं बना है जिसकी चाबी ना हो। बस जरूरत है तो हमें उस चाबी को खोजने की। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।